रहीम अस्सलाम वालेकुम। वन क्लास, ये है हमारी उर्दू की किताब मोतिया क्लास 1। आप सब स्टूडेंट सफ़ा नंबर 43 खोलें। आज हम लोग सफ़ा नंबर 43 और 46 जो हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सफ़ा नंबर 43 पे अलिफ वाओ छोटी ये बड़ी ये से मिलाइए। ठीक है, ये हरफ हैं, इनको हमने अलिफ वाओ छोटी ये और बड़ी ये के साथ मिलाना है ताकि ये एक लफ्ज़ बन जाए। अब जैसे ये देखें, इन्होंने पहले लिखा है भ, बा, बो, बी और बे। ठीक है, ये नए नए लफ्ज़ बन रहे हैं जब हम इसे अलिफ वाओ छोटी ये और बड़ी ये के साथ मिला रहे हैं। अब देखें, जैसे ये ज है, हमने इसको मिलाया अलिफ के साथ, वाओ के साथ, छोटी ये के साथ और बड़ी ये के साथ। इसी तरह से ये ध है, इसको हमने अलिफ के साथ मिलाया, वाओ के साथ मिलाया, छोटी ये के साथ मिलाया और बड़ी ये के साथ मिलाया। और एक चीज़ वन क्लास, आप सब स्टूडेंट्स ने जब भी दो आंखों वाली हे को दाल की फैमिली के साथ लिखना है। दाल की फैमिली में क्या है? दाल, डाल, जाल। ठीक है, जब भी आप लिखेंगे तो आप लोगों ने कभी भी दो आंखों का सर नहीं बनाना। जैसे यहाँ बे में बना हुआ है ना, आपने यहाँ नहीं बनाना, वो गलत होता है। ठीक है, अब देखें ये ख है तो हमने अलिफ के साथ मिलाया, वाव के साथ मिलाया, छोटी ये के साथ मिलाया और बड़ी ये के साथ मिलाया, तो ये नए लफ्ज़ हमारे पास बन गए। अब यहाँ पर देखें, दूसरा है लफ्ज़ लिखिए। ये 4 तस्वीरें हैं हमारे पास, हमने इनके नाम लिखने हैं। ये क्या है? ढोल। अगर तो वो कहता हरफ तो हम सिर्फ डाल और ह लिखते, लेकिन उन्होंने बोला क्या है कि लफ्ज़ लिखने हैं। तो ये क्या है? ढोल। ये क्या है? हाथी। ये क्या है? जाग। और ये क्या है? गोभी। ठीक है, तो ये है हमारा सफ़ा नंबर 43, जिस पे हमने देखा है कि अलिफ वाओ और छोटी ये और बड़ी ये को मिलाएंगे तो हमारे पास नए लफ्ज़ बनेंगे। फिर हमने यहाँ पे लफ्ज़ लिखे हैं ढोल, हाथी, जाग और गोभी। अभी आप सब स्टूडेंट सफ़ा नंबर 46 ओपन करें। अब देखें, सफ़ा नंबर 46 पे है, निशान लगाइए, दुरुस्त लफ्ज़ पर टिक और गलत पर क्रॉस बनाइए। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखें, नंबर 1 है ज़ारा कैसी बच्ची है, तो अच्छी पे हमने टिक किया है और गंदी को हमने क्या किया है? क्रॉस। इसी तरह से क्या आप अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं? जी हाँ, तो जी हाँ को टिक और जी नहीं को क्रॉस। क्या आप अपने आसपास की सफाई का ख्याल रखते हैं? जी हाँ को टिक और जी नहीं को क्रॉस। अब आगे देखें क्वाइद, जो हैं और हूँ। अब देखें, है जो है वो वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। वाहिद कहते हैं एक चीज़ को, है जो है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे 2, 3, 4, 5 जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उसके लिए हम हैं को इस्तेमाल करते हैं। और किसी को अदब से बुलाने के लिए भी हम हैं का इस्तेमाल करते हैं। और हूँ जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं जागती हूँ, तो ये सारे जुमले मैं अपने लिए बोल रही हूँ, तो इन सब में क्या आ रहा है? हूँ। ठीक है, ये देखें, जो काम हो रहा हो उसके लिए है या है इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो काम हम कर रहे होते हैं उसके लिए हम है या है इस्तेमाल करते हैं, और हूँ को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं जागती हूँ। ठीक है, अब इसके जुमले देखते हैं। बिल्ली भाग रही है, अब्बू बैठे हैं इसलिए आया है। अब आप ये पूछोगे कि टीचर अब्बू तो एक हैं, फिर हमने है क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब्बू बैठे हैं, हम उनको अदब से बुला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लफ्ज़ आएगा? हैं का। ठीक है, तमीज़, जब हम किसी बड़े को बुलाते हैं तो तमीज़ के दायरे में रह के हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए अब्बू बैठे हैं। अगर है आएगा तो वो बदतमीज़ी में चला जाएगा। ठीक है, फिर वो कहना ठीक नहीं होता। तो अब्बू हमसे बड़े हैं, जो लोग हमसे बड़े हैं उनको अदब से हम बुलाते हैं, तो जब हम अपने से किसी बड़े को मुखातब करें तो उसके लिए भी हम हैं का इस्तेमाल करते हैं। ज़ारा सफाई कर रही है, मैं पानी पी रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, बारिश हो रही है, अली खाना खा रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो वन क्लास, ये था आज का हमारा काम। सफ़ा नंबर 43 और सफ़ा नंबर 46, इन दोनों सफ़ात की आप सब स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो वन क्लास, यही था आज का हमारा उर्दू का काम। आप सब स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।